Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. जय चौहान अपन देखो तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग रचना नीतीश। छत्तीसगढ़ के राजनीति में धान सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि सत्ता के चाबी रही है। जोगी सरकार ले लेके रमन सिंह, भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय सरकार तक किसान मन ला लेके सबले बड़े फैसला धान के इर्द गिर्द ही करते हैं। अब साय सरकार के एक नवा फैसला जिन काली सामने आए, किसान मन ला धान के संगे संग अब दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी बोए माँ ऐसा फसल की खेती पर प्रति एकड़ 15,000 रुपया के अनुदान सहायता के ऐलान करेगी। अब यह पहला फैसला जिन है यह नया फैसला छेड़ दे एक ऊपर एक रिपोर्ट दिखातन फिर एक ऊपर करबो आज पंचायती। छत्तीसगढ़ में धान सबले बड़े राजनीतिक फसल है, ये कहना गलत नहीं हुई। किसान वोट बैंक ला साधे बर हर सरकार है धान खरीदी और समर्थन मूल्य ला अपन सबले बड़े हथियार बनाईस। अब साय सरकार है फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे बर बड़े फैसला लेते हुए ऐलान करे कि धान के अलावा दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी और अन्य वैकल्पिक फसल ला खेती करिए किसान ला प्रति एकड़ 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी। सरकार के दावा है कि ये खेती के दायरा बढ़ी, जल संरक्षण हुई और किसान के आय में घलो वृद्धि हुई। तो धान के रकबा को दलहन तिलहन में परिवर्तित करेगा, उनको 15,000 रुपया आदान सहायता प्रति एकड़ देंगे, तो इससे निश्चित रूप से दलहन तिलहन का उपज भी बढ़ेगा और रकबा भी बढ़ेगा। फिर सवाल ये है कि जब धान ऊपर समर्थन मूल्य के संग कृषक उन्नत योजना के लाभ मिला के किसान ला लगभग 31 रुपये प्रति कुंटल तक मिलत है, तो किसान धान छोड़ के दूसर फसल दर काबर जाए। यही वजह है कि पाछू कुछ साल में प्रदेश में धान के रकबा सरलग बढ़त है। कृषि विशेषज्ञ के मानना है कि प्रदेश के भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति घलो धान उत्पादन पर अनुकूल माने जाते हैं। ऐसे में किसान ला वैकल्पिक फसल के दर आकर्षित करना आसान नहीं हुई। विपक्ष सरकार के फैसलों पर आरोप लगा है कि सरकार धान खरीदी के 12 चुनौती ले बाँचे पर किसान ला दूसर फसल के दर धकेलत है, जेकर ऊपर कृषि मंत्री रामविचार नेताम कही कि हम फसल विविधीकरण के दिशा में बढ़त हन, हम सब फसल ला प्रोत्साहित करत हन। और ये तो लगता है कि आज सरकार जो है किसानों को धान लेने में आज जो है थक गई है और अभी 21 कुंटल धान खरीदते खरीदते आज जिस तरह से इनके पास बम्पर स्टॉक हो गया है, केंद्र सरकार उस चावल को खरीद नहीं रही है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। हमारी सरकार ने जब से 3100 रुपया का भुगतान करना शुरू किया है, उनका उन खेतों का नेचर एक तरह से बदल दिया गया। फिर से हमें उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और जो कम पानी में जो उत्पादन हो सकता है, दालों की खेती, तेल की खेती, ऐसे फसल के लिए हम सबको फिर से उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। असल में राज्य में धान उत्पादन सरलग रिकॉर्ड स्तर में पहुंचत है। खरीदी केंद्र और भंडारण व्यवस्था पर दबाव बढ़ा थे। ऐसा में सरकार फसल विविधीकरण ला कृषि सुधार के संग संग व्यवस्था सुधार के तौर में घलो देखा थे। फिर ये नवा कोशिश कतेक सफल हुई, एक जवाब अवैया समय में खरीफ सीजन और किसान के फैसला तय करी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो एक बड़का फैसला यहाँ ले गए हैं। बड़का फैसला के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। दलहन तिलहन ऊपर अब 15,000 प्रोत्साहन राशि फर्क पड़ी का ये सवाल आज पूछबो। संगे फसल चक्र परिवर्तन सिर्फ नारा बन के काबर रही गए का धान के राजनीति है दूसर फसल के रद्दा ला रोके हुए, यह एक बड़का सवाल है। संगे धान ऊपर ज्यादा निर्भरता आखिर कैसे कम करे जाए, का सिर्फ ऐलान ले काम हो जाही या फिर कुछ और उपाय भी करना पड़ी, एक ऊपर भी बातचीत करबो। संगे जिन तरह अब ये ऐलान के बाद से ही विपक्ष जिन है सरकार ऊपर आरोप लगाते कि धान के रद्दा ला रोके जाते, किसान मन ला धान उत्पादन ले रोके जाते, एकर पाछू कतना सच्चाई का आधार और एकर जवाब का कुछ अब दे जाते। ये आप मन ला जो सवाल के जवाब ढूंढ के बताबो पंचायती के माध्यम ले। हमर संग में आज 3 पहुना जुड़िया ही, एक बीजेपी के पक्ष, एक कांग्रेस के पक्ष और एकर संगे जेकर बर ये ऐलान करेगे यानी किसनहा मन के नेता भी हमर संग में जुड़िए। तो 3 पहुना के जोहार कर लेथन। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हमर संग में है। रविंद्र जी जोहार है। आपन के कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आप मन के जोहार
जोहार करता हूँ और जोहार है अन्नदाता के। किसान नेता पारसनाथ साहू जी भी हमारे संग में जुड़े हुए। आज राजनीतिक बयानबाजी ले पहली सबले पहली में किसान नेता करा ही जाऊँ। पारसनाथ जी, जिन तरह के फैसला सामने आए हैं कि धान के अलावा दूसर फसल में 15,000 रुपया प्रति एकड़ के राशि सरकार डहार ले दे जाइए, कैसना लगत है ये फैसला? खुश हवो ये फैसला ले या कोनो आपत्ति है अभी भी? यह सुनम में बहुत अच्छा लगत है, परंतु हकीकत में चरितार्थ होना बहुत मुश्किल हवे। आखिर किसान मन दलहन तिलहन ला छोड़ के धान के खेत में का भरइस, एकर सेती कि धान से ओला ज्यादा फायदा मिलिस और धान ला सरकार खरीदत हवे। अभी आप देखो दलहन तिलहन ला खरीदी के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो कैसे चाहिए? आज धान की जो दलहन तिलहन भर्री भाट रही जमा बोवत रही से, आज सब खेती धान की खेती बन चुके हैं। पुनः दलहन तिलहन की खेती बनाए बर प्रति एकड़ 20 से 40 हजार वाला खर्चा करे लगी। परंतु किसान तबे अपना ही जब धान के समकक्ष वाला रेट मिली। ठीक बात। अगर हमारा धान में 40,000 रुपया मिलत हवे, औसतन 40,000 रुपया फायदा होगा थे, तो उन्हारी में भी 40,000 रुपया फायदा होना चाहिए। तब तो अपना ही आज धान पुनः वो खेत ला बदले पड़ी। तो सबसे बड़े सवाल है, अगर धान खरीदी कम करे बर दलहन तिलहन को प्रेरित करत है तो उतना सहज नहीं है। आज बहुत कम जमीन बचे हवे जो दलहन तिलहन के खेती लायक हो। अगर पुनः वही खेती लायक है तो धान से ज्यादा वाला सहायता, आदान सहायता, सब्सिडी देल पड़ी। जैसे 15,000 धान में हमला लगभग 20,000 रुपया मिलत है और एमा देवत है 15,000, तो 5,000 तो इसने काट दी सभी। ठीक बात, बहुत प्रैक्टिकल बात आप मन करत हो पारसनाथ जी। बहुत जायज सवाल भी उठाए हो रविंद्र सिंह जी। सरकार के ऐलान बहुत सुग्घर है, नीयत बड़ साफ है कि किसान मन के हित बर एक बड़का फैसला ये साबित हो सकते है, लेकिन रद्दा आसान नहीं है। पारसनाथ साहू जी जो बात बोलत हवाए ओला भी थोड़ के संज्ञान मन लेत हुए एक सवाल उठते कि अगर किसान मन ला 3100 रुपये प्रति कुंटल मिलत हवाए तब 15,000 प्रति एकड़ के राशि डहार काबर आखिर किसान जिन्हें तेन जाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और एकदम पवित्र है कि किसान पर फायदा हो। और ये पहली बार भी नहीं है, हमेशा केंद्र सरकार हम फसल विविधीकरण की बात करते थे ताकि ओकर मिट्टी में परिवर्तन हो, उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो। तो कोई बड़े बात नहीं है। 15,000 रुपये प्रति एकड़ देवत है और धान के अतिरिक्त तो दलहन के तिलहन के उत्पादन करिए तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा मिली। बाजार आधारित और त्वरित, ऐसे नहीं है कि मतलब धान में 3100 रुपया मिला थे तो दलहन उत्पादन तो ही 6 एकड़ के हिसाब से ज्यादा। आप देख लो, वैसे भी छत्तीसगढ़ में धान के फसल के पर्याप्त तो उत्पादन होते, लेकिन दलहन के तिलहन के बहुत कम होते। और ये ना हम बाहर से आयात भी करते हैं तो आत्मनिर्भर बने की दिशा में भी जाबो। पानी के संकट भी जिसे आगे भविष्य में हो सका थे तो आदत भी डाले पड़ी। निश्चित रूप से यदि सरकार कहा थे तो धान से ज्यादा फायदा हो ही छोई और किसान पर तो फायदा हो ही इच्छे। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि मतलब बोला धान में ज्यादा लाभ है, एमए नहीं होगी, एमए बल्कि फायदा है। केंद्र सरकार हमेशा से शुरू से कहा थी से ना, हम 15,000 रुपया ज्यादा देवो कहा था और कांग्रेस भी अपन पहले अपन कह चुके 10,000 रुपया देवो। कोई हम नया प्रयोग तो करत नहीं है, पहली बार तो करत नहीं है। कांग्रेस भी 10,000 रुपया दे अतिरिक्त वो प्रोत्साहन दे के वो के धान उत्पादन कम करके दूसर फसल की ओर जाओ और जाना चाहिए, रचना चाहिए। एक चीज कहा था मैं, बहुत हद तक ना परंपरागत खेती ला भी हम किसे छोड़ना भी पड़ते और नया चीज ला अपनाते हैं। जिसे देखो एक चीज मैं बताता हूँ, भारत में एक पहले आलू का उत्पादन नहीं होती रही, मिर्ची के नहीं होती रही, प्याज के नहीं होती रही, टमाटर की नहीं होती रही, ये सब विदेश से आई। और भारतीय परंपरा में भारतीय मतलब मिट्टी के अनुसार, भारतीय मतलब कृषि पद्धति के अनुसार हम उत्पादन और बहुत शानदार करें तो हम प्रयोग करें पड़ी ना आगे बढ़ भविष्य बढ़। और किसान नाम एला जब मजबूरी में नहीं करा था, अनिवार्य नहीं करा था, नौकर इच्छा हुई तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। हम तो एक विकल्प देते हैं, ओकर पर थोपत नहीं है, बिल्कुल नहीं थोपत है, लेकिन हाँ एक रास्ता जरूर देते हैं, हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, काबर कि आपो मन किसान परिवार ले आत हो, किसानी ला बहुत बेहतर तरीका ले समझता हो। आप मन ला अगर राजनीति ले इतर अगर आप मन देखो एक किसान के रूप में आप मन ला ये फैसला गलत लगत है का? अगर सही है तो फिर ये आरोप काबर कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहते, एक सेती ये डहार बढ़त है?
रचना जी, अलग अलग राज्य के जलवायु के अनुरूप, अलग अलग राज्य के जमीन के अनुसार से किसान अलग अलग फसल लेते हैं। अभी रविंद्र भाई कहा था जैसे कि पहली देश में आलू नहीं हुआ है, मिर्चा नहीं हुआ है, प्याज नहीं हुआ है, तो ये सदियों से चला आ रहा थे। महाराष्ट्र प्रमुख प्याज उत्पादक प्रदेश है। मिर्चा के खेती जो है आंध्र तेलंगाना में होते। मसाला जो है पूरा देश में केरल से आयात करे जाते। आलू जो है बिहार झारखंड के एरिया में होते। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के पहचान जो है वो धान के कटोरा के रूप में है। धान के किसान हमार केवल पहचान नहीं है, हमार अर्थव्यवस्था के धूरी है। लेकिन ये सरकार जो है धान के फसल के मुताबिक खाद के उपलब्धता सुनिश्चित कराए में नाकाम है और वही नाकामी ला छुपाए बर जो है प्रलोभन देवत है दिगर फसल के। मूल बात देखो, हमार किसान नेता पारसनाथ जी कहिस ना, दलहन तिलहन के फसल कहाँ होते? भर्री भाटा में। अब जम्मू किसान जो है धान के काबर की लगातार हमरो सरकार रही, तबो हमार वादा ले ज्यादा हमार सरकार रही 2500 के वादा रही, 2660 2640 रुपया प्रति क्विंटल दें। तो जिन भर्री भाटा रही से तेरा किसान अपन परिश्रम करके पसीना बहा के खेत में तब्दील कर रहे हैं। तो ये सरकार का चाहते कि बोला फिर मेड़ पाल ला पोर के बोला माटी पाट के बोला भर्री भाटा बनाए। तो छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ के वातावरण, छत्तीसगढ़ के भूया जो है धान के खेती के अनुकूल है। ये सरकार जो है किसान में भेद करके ऐसा प्रलोभन देके अपन जिम्मेदारी से नहीं बच सका। ये मूल बात में बताता हूँ, ये सरकार के ही रिकॉर्ड है। ये सरकार के जो दावा है, सरकार है जिन लक्ष्य निर्धारित करे खाद के 15,55,000 मीट्रिक टन रचना जी, ओकर अगेंस्ट जिन भंडारण है कुल वो केवल 11,11,000 मीट्रिक टन के जिन 71% होते। अब बुआई के समय आगे है, किसान प्लानिंग कब करते? अभी तो खुर्रा में थरहा दे के बीजा बोए के काम चालू हो गए है। तो अभी किसान है का भर्री बना अपन खेत ला, और अभी तक के जिन वितरण अप्रैल के महीना में वितरण चालू हो जा रचना जी, अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला कुल वितरण जो है मात्र 4,10,000 मीट्रिक टन खातू के हुए है। जिन कुल लक्ष्य ये सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मात्र 26% है। तो ये सरकार जो है दे नहीं सकते खातू ला, और तरह तरह के बहाना बना के धान के किसान बरकत काबर ही करत है, का बात के ही करत है। जब धान के 3 बार ये सरकार बने के बाद में एमएसपी बढ़ गए है, 258 रुपया एमएसपी में वृद्धि हुए। पहली 117 रुपया, ओकर बाद में 69 रुपया और ये साल 72 रुपया। तो ये 258 रुपया प्रति कुंटल तो बढ़ गए है। तो ये अपन मुनाफा में अपन नुकसानी में काबर एडजस्ट करते? धान के किसान मन की यदि चिंता है तो एमएसपी में बढ़ा के दे, सीधा 5,418 रुपया प्रति कुंटल के धान नुकसान धान के किसान मन ला ये सरकार है डकैती करके करत है। वो धान है हमार पहचान है, धान के किसान ला बर्बाद करके। रविंद्र जी, मल्टीपल क्वेश्चन आप मन करा आ चुके हैं। मिट्टी जलवायु जिन है तेन धान के हिसाब से उपयुक्त है, तो ऐसे में फसल चक्र परिवर्तन कैसे करहू? ये बड़का फैसला है, काबर की अगर ऐसा करहू तो बहुत ज्यादा चैलेंज में आई। दूसर बात यह एक सवाल उठा था, ये आरोप भी लगत है कि किसान हित बर नहीं, सरकार अपन नाकामी ला छुपाए बर ये तरह के फैसला लेते ताकि ओला खातू ले निजात मिल जाए, ताकि ओला किसान धान उतना ज्यादा नहीं खरीदल पड़े। हम अपन नाकामी ला काबर छिपाबो? हम कोई वो तो करे नहीं है, अनिवार्य विकल्प दे हैं। और अभी भी किसान यदि पूरा धान भी लेना चाहते तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि दाना खरीदबो। हम कृत संकल्पित है कर बर। हम अभी मना करे इनका एक बार भी कि यदि तुम धान ला नहीं उत्पादन करूँ तो हम नहीं लेबो, या दूसरा ले करूँ तो प्राथमिकता देबो। हम तो एक अवसर दें भाई, विकल्प बताए हमें क्या दिक्कत है। यदि नहीं करना चाहिए तो अभी पूरा धान लेबो। और का नाकामी के बात है, पिछले बार भी रिकॉर्ड उत्पादन होगी से 1-1 टन ले रहे हैं। रचना जी एक चीज बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार है ना, एक उदाहरण प्रस्तुत करते, जब किसान मन दर अपन फसल उत्पादन पर खेती करे बर साहूकार मन के पास, ऋण खोर के पास, सूद खोर के पास जात रही पैसा मांगे बर कि भैया मोला खेती करे बर पैसा दे दे, तो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही से जो बगैर ब्याज के और मन ला ऋण दीस और किस तुमन खेती ला उत्पादन करो जो आई ओकर बाद में पैसा लहू करके। 1 रुपया नहीं, पूरा देश में 0% ब्याज में यदि कोई ऋण दे रही है ना, तो छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह रही। कभी कांग्रेस सोच नहीं सकी 5 HP तक पंप हम दें, बिजली फ्री। तो किसान पर हम सोचते कांग्रेस काय सोची? कांग्रेस तो हमेशा दुरुपयोग, और इनका तो एजेंडा रही से फसल विविधीकरण के, फसल चक्र परिवर्तन करके। अब का बात हो गई, अभी भी हम बोला था यदि उनका इच्छा हो ही किसान के तो धान उत्पादन करी, नहीं करी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अवसर देते, रास्ता बताते, कोई हम भागत नहीं है।
जतेक किसान धान करी एक एक ठो दाना दाना खरीदबो हम कहे न जेन दर में खरीदबो वही दर में खरीदबो चाहे का 2200 रुपया भी हो रही समर्थन मूल्य तो हम कह रहे न तेक देबो। बिल्कुल हम कभी भागे नहीं है न भागन। एक हफ्ता में ना सरकार बने रही से 10 या 15 दिन में हम 2 साल के जो बोनस बचे रही सो भी दे। ये कांग्रेस पक्का बात करी। और अभी एक चीज और देख लो रचना जी, कतर जहां से हम कहा गए थे खाद पर रोल आथन ना रॉ मटेरियल 400% वहां उर्वरक के रेट बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार कम से कम 500%, 700%, 800% सब्सिडी दे के उर्वरक में और खाद में मतलब रेट नहीं बढ़ाए। ये उपलब्धि है किसान पर। कभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। ये कांग्रेस है जब अपन गिरे मानला नहीं जाके जब 10,000 रुपया मन प्रोत्साहन देते रही हम 15,000 देते 5,000 हो तब भी मतलब तकलीफ होते। ये मतलब हर चीज में राजनीति करना है, नकारात्मक राजनीति करना है और कुछ नहीं करना है। फिर कहा तो सुरेंद्र जी, आप मन के टाइम में तो आप मन ये करत रहे हो ना कि अगर दूसर फसल ली तो पैसा दे जाही, एक राशि दे जाही, तो फिर का आपो मन किसान मन के हित में काम नहीं करत रहे हो? का आपो मन किसान मन ले धान नहीं खरीदना चाहत रहे हो? का आपो मन मतलब पाछू धकेलना चाहत रहे हो? हम तो अभी भी बोला था हमार सरकार है किसान मन से भेदभाव नहीं करत रही। हमार सरकार है सुन लो बहुत हो गए हम कोई अनिवार्य तो करे नहीं है धान खरीदने पर। हमार सरकार में किसान जो रही सो भेदभाव नहीं रही। धान के किसान ला घलो इनपुट सब्सिडी मिला, किसान सम्मान निधि राजीव गांधी जी के नाम पे और दीगर फसल वाले मतलब भी मिला। सुन लो ऐसे बात नहीं हो, ऐसे बात नहीं हो। अभी लफाजी चलत रही है धान उत्पादन करे, कोई भेदभाव नहीं करना। सुन लो 1 अप्रैल से निकाल लो, गूगल कर लो 1 अप्रैल 2026 से ये मोदी सरकार से खून के ऊपर धान लगे कीमत में पानी में डुबो के धान लगे कीमत में कैसे खरीद रहे हो हम देखिए ओकर पद्धति भी हम रविंद्र जी बात ला रखलन दो सुरेंद्र जी ला भी ओकर बाद में आहू वापस आपका जी। सुरेंद्र जी हाजी के होड़ मचे है रचना जी। 1 अप्रैल 2026 से मोदी सरकार है पोटास के कीमत में 15% और एनपीके की कीमत में 30%, 300 रुपया प्रति बोरी अभी ही साल बढ़ा है। और ये मन बात कर से खातों के कीमत नहीं बढ़ा है। कृषि के कुल लागत जो है 12 से 15,000 रुपया प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ में बढ़े। डीजल के कीमत बढ़े के वजह से, खातू बीज के कीमत बढ़े के वजह से, कीटनाशक के कीमत बढ़े के वजह से कृषि के लागत जो है छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 12 से 15,000 रुपया प्रति एकड़ बढ़े। दूसर बात, सोयाबीन के किसान पिछले साल भी गरवा मन ला खवाए बर मजबूर हुई। भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के इसने लपाजी के चलते दीगर फसल के कोदो कुटकी रागी हमारे सरकार में खरीदे सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आप आरोप लगा था कि राजनीति करे जाते या लफाजी करे जाते या जैसना भी आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर करत है। पारसनाथ जी देखो धान ऊपर राजनीति होते एमा तो कोनो दुमत नहीं है कि जबले प्रदेश के गठन हुए तब ले सबले ज्यादा राजनीति धान के मुद्दा में ही होते काबर के मालूम है सबले ज्यादा तादाद में जिन वोटर है वो किसान मन ही है, अन्नदाता ही है। तो ऐसे में राजनीति तो हमेशा ही होगी, लेकिन अगर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाए बर आगू बढ़ाना है कदम तो ये तरह के एक फैसला लेना ही होगी, फसल चक्र ला बदलना ही होगी, तब जाके कहूँ राजनीति भी कम होगी। काबर की जिन तरह के राजनीति मन देखते हैं आप तो ये बात ले बहुत अच्छा से वाकिफ हो कि कैसे जब धान खरीदी करे जाते वो टाइम में कितना परेशानी किसान मन ला होते। अगर दूसर फसल के भी अभी एक प्रोत्साहन राशि दे जाते हो सकते आगू चल के सरकार जिन्हें एमएसपी में दूसर फसल ला भी खरीदी तो का ये एक सुघर कदम नहीं है पारसनाथ जी? का एक तरफ किसान मन ला भी नहीं सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं अकेला आदमी हर जो फसल विविधीकरण के लिए मैं शुरू से संघर्षरत हूँ, प्रयासरत हूँ। और हमारे राजनीतिक बोर्ड बात देखो सुनथन और समर्थन। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोलत रही हमन एक दाना खरीदथन, एक दाना खरीदबो। यहाँ लाखों मीट्रिक टन मतलब लाखों किसान के धान इस साल बेचे बर बच गए किसान मन के। ये झूठ मत बोले, हमन किसान मन समर्थन और कतका दबाव डाले तक खरीदे है। और निश्चित रूप से सरकार खरीदी कम करे पर उपाय करत है, किंतु मैं बहुत समर्थन करते हुए कहा था कि किसान ला आत्मनिर्भर बनाए बर, हमारे देश ला आत्मनिर्भर बनाए बर ये लोग अपनाए पढ़ी। किंतु ये तब सफल हुई जब समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी मिली, जब हमारा खरीदे के गारंटी, बेचे के गारंटी, ओकर साथ साथ जो आयात निर्यात नीति है हमारे देश के ओला सुधारे पड़ी। अन्यथा अभी जो हुआ था ना अमेरिकी ट्रेड डील, ओकर तहत जब बाहर से दाल आई, बाहर से आई तो हमारे मन के किसान के
फसल जौन है हमारा सड़क में फेंकल पड़ी। एक साथ ठोस कृषि नीति बनना चाहिए और किसान लोग विश्वास में लेके बनाना चाहिए, तब तो सफल हुई। अन्यथा आनंद फानन में कुछ भी निर्णय लेवत जाही और सब फेल होवत जाही। ठीक है रविंद्र जी, सबले बड़े बात की फसल विविधीकरण में सबले बड़े बाधा जैन पारसनाथ जी भी बताते कि बाजार और खरीदी व्यवस्था है, तो क्या ये 15,000 रुपए के ऐलान के बदले आने वाला बेरा माह या अभी ही एमएसपी के राशि नहीं निर्धारित करे जा सके दूसर फसल पर भी? मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका हो ही किसान मन ला आगू बढ़ाए बर। निश्चित रूप से सब फसल पर हम क्या कहते हैं एमएसपी तो बढ़ाथन चाहिए, हर साल बढ़ाथन चाहिए। और यदि मतलब जब वो दूसर फसल में भी जाए तो कर सिस्टम भी बदल गो। अब एक चीज तो है, आप चना के क्या कहते हैं मार्केट कम है का? दाल में हम आयात करथन भाई, तिलहन में हम आयात करथन, जब उत्पादन हुई तो आयात भी कम हुई, यही खप जाई। खपत मतलब खपत कते ज्यादा है बताओ कि हम लोग बाहर से लाल पड़ाते, तो हमें मतलब प्रयोग एक काम तो करें कहा था, अरे बदलू नहीं सोच ला तो आगे किसे बढ़ू। धान पे अपन सोचत रही वो यदि देखो रविंद्र जी जैन भी परेशानियों में आना है वो पारसनाथ जी बहु बताते हैं कि काका परेशानी है, काबर के किसान है, किसानी करत है, आपो मन करथो, आपो मन ला मालूम है कि काका परेशानी आई। इतना आसान नहीं होवे कि धान के खेती से एकदम से उठ के दलहन तिलहन के फसल ले जाए, तो ओमा जैन परेशानी आई सरकार ला ये भी तो जरूरी है ना कि ओकर बर कुछ सहायता करे जाए किसान मन के, सिर्फ ऐलान कर देना तो काफी नहीं हो ही ना। निश्चित रूप से रचना जी जो समस्या ही वो दूर कर। मैं एक दो छोटे छोटे उदाहरण बता दूं। आप लोग मालूम है क्या कि थे टमाटर भारत के फसल नो है, आलू भारत के फसल नो है, यहाँ होते नहीं, मिर्ची भारत के फसल नहीं दी से। सबसे बड़ी बात है जब पुर्तगाली मन लाई तंबाकू लाई से मन लाई कभी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देखो पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा भारत में शानदार टमाटर होते, आलू होते। यदि कभी थे एम ही परेशानी आई सिस्टम वहू ला करबो ना, का दिक्कत है? यदि मान लो कि मक्का के करी, दाल के करी, तिलहन के करी, जो परेशानी होकर बाजार पर भी व्यवस्था करबो, सब पहले थोड़ा मन ला तो बदले। एक चीज करो ना, उतना उचित नहीं है। मैं कहता हूं परिवर्तन ही प्रगति के सूचक होते। जब तक आप परिवर्तन नहीं करू आप आगे नहीं बढ़ू। बिल्कुल आप परिवर्तन करो। धान के अतिरिक्त काबर क्यों पानी भी ज्यादा लगे थे, कम पानी के, बाजार भी अच्छा, नकदी फसल है, नकदी रेट है, और वही किसान पर बिल्कुल एमएसपी बढ़ाओ। हम तो कहा था छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार हमेशा किसान हितैषी ही रहे, और समस्या ही तो वो निश्चित रूप से दूर करवो। आपके मतलब चैनल में रविंद्र जी सब सरकार अपन दावा करते कि सब किसान हितैषी ही है, लेकिन परेशानी ये है कि किसान हमेशा परेशानी में ही नजर आते। सबले बड़े परेशानी ही ये है कि किसान मन के परेशानी ना कांग्रेस काल में खत्म हो रही से, ना भाजपा काल में खत्म हुई, ना ओकर पहले खत्म हो रही से। प्रॉब्लम उमन ला रीचे कतना रीचे ये आप एक किसान के तौर में आपो मन समझत हो। अगर आप अपन ला भाजपा प्रवक्ता के तौर में देखो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। पारसनाथ जी से पूछ लो, मैं रोका था आप लोग पारसनाथ जी से पूछ लो 2003 के पहले जब रमन सिंह की सरकार नहीं रही, कैसे मन का की थे धान खरीदी अपन ओखर पर कृषि पर पैसा ले बर घूमत रही से। हम ही मन रहे ना 0% ब्याज में देन, पूरा मतलब निश्चिंत करें, पूरा भरोसा दिलाएं कि आप हमारे से पैसा लो, 0% में आप खेती करो, आपके धान ला भी खरीद वो। ओखर पहले कहा हालत रही पूछो पारसनाथ जी से। दौड़त भी साहूकार कि मोला खेती कर पैसा दे दे भैया। देखो रविंद्र जी चाहे सत्ता में कोनो भी पार्टी हो गए, अगर किसान और सरकार आमने सामने की स्थिति में रही ना तो मुझे लगता है कि ये सही स्थिति नहीं है। सरकार ला हमेशा सुनना चाहिए कि किसान मन का चाहत है, और किसान मन ला भी अपन बात ला रखना चाहिए सत्ता पक्ष तक के कि का ओकर मन के मांग है, और एक समन्वय बना के चलना चाहिए। आमने सामने पक्ष और विपक्ष ठीक लगते। सुरेंद्र जी आप मन के क्लोजिंग स्टेटमेंट है। काबर की धान उत्पादन और खरीदी ऊपर बढ़ा दबाव आपो मन देखा था, आप मन एक ऐलान करे और भाजपा अलग 3100 रुपया के ऐलान कर दी, एकर सेती ही धान उत्पादन ज्यादा बढ़ा थे, ये आपो मन ला मालूम है। दोनों ही राजनीतिक दल ला बात मालूम है, और कहूं ना कहूं सरकार ऊपर दबाव तो बढ़ते कि जितना पैदावार होते उतना तो नहीं खरीदे जा सके ना, फिर किसान मन के धान बात जाते। तो एकर विकल्प ही तो है कि अगर दूसर फसल ले जाए था आत्मनिर्भरता भी बढ़ी प्रदेश के। ये देखो रचना जी, एक समाधान ये बात में है कि दीगर फसल यदि प्रोत्साहित ये सरकार करना चाहते तो उकर समर्थन मूल्य में खरीदी के व्यवस्था करे, लेकिन ये सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है। मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जिन कनकी और चावल के निर्यात में प्रतिबंध लगा है, ओकरे कारण से जो डिस्पोज ऑफ करे में समस्या आते। ये सरकार अपन खुद के तय लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य रही से 25 लाख मीट्रिक टन कम खरीदे है। जिन पिछले साल जिन खरीदी हो रही से ओकरो ले 10 लाख मीट्रिक टन ये धान है, ये सरकार है धान कम खरीदे है, और दाना धान खरीदे के झूठा दावा करते। मूल बात देखो, सीमाट ला बंद करत है, कोदो कुटकी रागी के कक्का खरीदी करत है सरकार बोला, आप ये पूछ लो।
तो मूल बात जो है ये सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं है। किसान में भेद करे बर, खाद के जवाबदेही से बचे बर, अभी तो एलएनजी की जन जरूरत पड़ते यूरिया डीएपी बनाए बर यूक्रेन और रशिया तो देवर तैयार है, लेकिन ट्रम्प के दबाव में सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गए है। किसान मतलब बर्बाद करे बर ऐसा गलत बात बोला तो सुरोन जी, कोई गलत बात है। आप बताओ पिछले खरीफ सीजन में देखो सबले बड़े बात ये है, आरोप प्रत्यारोप ले इतर, सियासत ले इतर, एक फैसला सरकार ले हवा 15,000 रुपए प्रति एकड़ राशि दे के आज पंचायती के माध्यम ले किसान मन भी अपन मांग ला रखे हैं। मुझे लगता है कि सरकार और किसान ला एक संग में बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ दहार बढ़ना है तो का कुछ होना चाहिए और ओकर बर कौन तरह ले रोड मैप बनाना चाहिए, ओमा किसान मन के बात ला भी सुनना चाहिए। आप तीनों के जो हार है हमारे संग में जुड़े बर उम्मीद करथन ये फैसला ले आगू आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ जल्द जल्द बनी। जय जोहार।